अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आपको पता है कि हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है सेमीकंडक्टर के मेन दो टाइप्स, जिसमें मैंने बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था पी टाइप और एन टाइप कैसे बनते हैं। और मैंने कल बेटा डिस्कस किया था डोपिंग और डोपेंट। बेटा ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। आज हम बेटा इन डिटेल डिस्कस करेंगे पी टाइप और उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे बेटा ये दोनों टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। और एक्सट्रिंसिक आपको क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद नंबर फर्स्ट। पहले जो मैं यहां पे ले रहा हूं आउट ऑफ द टू, दैट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नजर रखिए बेटा। जब आपका डोपेंट ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम होगा और जब आप एक प्योर क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करेंगे बेटा, दैट इज डोपिंग करेंगे, रिजल्टेंट जो क्रिस्टल बनेगा, रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर बनेगा, एक्सट्रिंसिक तो है बट दैट विल बी नोन एज पी टाइप। तो बेटा मैं आपको यहां पे समझाता हूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पी टाइप कैसा दिखता है। ध्यान से देखिए बेटा। सो लेट्स सपोज अभी तक हमारे पास प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन के एटम्स यहां पे, ठीक है ना? सो सिलिकॉन के एटम्स है यहां पे बेटे, सिलिकॉन सिलिकॉन और यहां पे सिलिकॉन और यहां पे सिलिकॉन। आपको पता है क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इज द वैलेंसी, 4 इज द कोवैलेंसी। तो बेटा हो क्या रहा है कि हर एक एटम जो है बेटा वो अपनी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो 4 बॉन्ड्स जो है आप देख सकते हैं हर एक सिलिकॉन ने बनाए हुए हैं। अब लेट अस सपोज बेटे आपने इंप्योरिटी एटम को एड अप कर दिया, वो रहेगा कहां पे? क्रिस्टल में। क्रिस्टल में कहां रहेगा? क्या वो वॉइड में रहेगा? नहीं बेटे, वो किसी सिलिकॉन एटम को रिमूव करता और खुद वहां पे रहने के लिए आ जाता है। अब क्योंकि हम बात करें पी टाइप की, तो यहां पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम आ जाएगा। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, बट उसमें मैंने कहा बोरान यूज नहीं किया जाता, जनरली एल्यूमिनियम एंड गैलियम को यूज किया जाता है। तो लेट अस सपोज अब आ गया बेटे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम। द मोमेंट ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम विल कम, तो सिलिकॉन को ये रिमूव करेगा। जो सिलिकॉन जाएगा बेटे वो न सिर्फ अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लेकर जाएगा, उसको एज एटम रिमूव करना है, तो वो अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी साथ ले जाएगा। जैसे उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए बेटे, तो यहां पे आप देख सकते हो 4 होल्स क्रिएट हुए। अब कौन आएगा इसकी जगह रहने के लिए बेटा? लेट्स सपोज एल्यूमिनियम। व्हाट इज एल्यूमिनियम? इट्स अ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम। ये ट्राईवैलेंट मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटे, जो 3 होल्स इससे पहले सिलिकॉन ने क्रिएट किए थे वो फुलफिल हो गए बेटा। तो आप क्या देख सकते हो, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा एंगेज हो जाएंगे, फिर बॉन्डिंग में वो बॉन्डिंग क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना? बट यहां पे आप देख सकते हो जो एक होल सिलिकॉन के वहां पे निकलने से क्रिएट हुआ, उसको एल्यूमिनियम नहीं भर पाया। क्यों? एल्यूमिनियम इज ट्राईवैलेंट, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे ये अनऑक्युपाइड जो स्पेस रह गई, व्हाट दिस इज नोन एज होल। तो बताइए बेटा इस एक एटम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के एक एटम के आने से क्या क्रिएट हुआ? एक होल क्रिएट हुआ। तो सोचिए बेटा अगर 10 एल्यूमिनियम एटम्स आएंगे तो कितने होल्स बनेंगे? 10। तो बेटा इस तरीके से जब आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंप्योरिटी एटम्स ऐड करोगे तो सोचिए बेटा होल्स कितने इंक्रीज होंगे। और होल्स के आने का मतलब है बेटा यहां पे जो है चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कल का लेक्चर याद करिए, व्हाट्स होल? पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल। सो वंस इट्स पार्टिकल इट टेक्स इट्स पार्ट इन कंडक्शन। बेटा इसकी वजह से कंडक्शन होती है, कंडक्टिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। बट आप मुझे कहेंगे सर क्या इसका मतलब यह हुआ कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ होल्स होते हैं? बेटा गलत। क्योंकि जब मैंने कल पढ़ाया था आपको इंट्रिंसिक, मैंने कहा था इंट्रिंसिक भी कंडक्ट करते हैं। याद करिए कैसे? इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ के निकल जाता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता था और उसकी कंसंट्रेशन को, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स विच आर क्रिएटेड बाय थर्मल एजिटेशन, उसको आपने नाम दिया था इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। वो फिनोमिनन, वो मैकेनिज्म अभी भी इसमें ऑपरेट हो रहा है पैरेलल में। एक तो हुआ एल्यूमिनियम के आने से होल क्रिएट हुआ, बट दूसरा पैरेलल में जो मैकेनिज्म
मैकेनिज्म यहां पे ऑपरेट कर रहा है वो ये ऑपरेट कर रहा है बेटे, ध्यान से देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के निकल रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना रहा है। ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है बेटा? थर्मल एजिटेशन की वजह से, ये डोपिंग की वजह से। अब लेकिन नेट इफेक्ट देखिए बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए एल्यूमिनियम के आने से सिर्फ होल जो है एडअप हुए, होल्स एडअप हुए, बट ऐसे इस मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन और होल एडअप हो रहे। अब आप देख सकते हो मेजॉरिटी में कौन है, नेट में ज्यादा कौन है बेटा, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स? डेफिनेटली होल्स बेटा ज्यादा है। जस्ट बेटे सॉरी, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटे कि यहां पे आप देख सकते हो कि होल्स भी है इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो पी टाइप ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिर्फ होल्स होते हैं, नहीं होते बेटा, इसमें दोनों होते हैं, होल्स भी इलेक्ट्रॉन। बट क्या होता है, डोमिनेटिंग जो है यहां पे बेटा होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? क्या जिसमें होल्स होंगे, सिर्फ होल्स होंगे? नहीं बेटे, आपका पॉइंट होना चाहिए मेक क्लियर कि इसमें क्या होती है, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। इनमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होती है। जस्ट बेटे, तो इनमें कंसंट्रेशन ऑफ बेटा होल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है बेटा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैं पी टाइप की बात कर रहा हूं, जो ये होल्स हैं ये ज्यादा है किन से? इलेक्ट्रॉन। तो इस होल्स को बोलते हैं बेटा, ये बन गई फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो कम है, इनको बोलेंगे बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो बेटा याद रखिएगा यहां पे दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कंडक्शन में दोनों पार्ट लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होल्स भी, बट होल्स होंगे मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा माइनॉरिटी। पॉइंट नंबर 2 बेटा याद रखिएगा, ऑल्दो इसमें नंबर ऑफ होल्स हैं बेटा फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा याद रखिए इसको कि क्रिस्टल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑल्दो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर ये समझाइए कैसे? अगर होल्स बहुत ज्यादा, आपने कल बोला पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह एक्ट करा है, सो कैसे ये सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। आपका प्योर जब क्रिस्टल था तो सिर्फ सिलिकॉन एटम्स थे। क्या ये क्रिस्टल बेटा न्यूट्रल था या ये चार्जड था? ये बेटा न्यूट्रल था। क्यों? मैं समझाता हूं ये न्यूट्रल क्यों था। अब किसी एक एटम पे को हाईलाइट करिए, लेट्स सपोज इस सिलिकॉन को। इस सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी हिसाब से इसमें प्रोटॉन्स है। तो क्या ये सिलिकॉन एटम बेटा न्यूट्रल है या चार्ज? डेफिनेटली ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है, ये भी इसी लॉजिक को फॉलो करता है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। हर एक एटम अगर इंडिविजुअल लेवल पे न्यूट्रल है तो क्रिस्टल क्या है बेटे? इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बेटा आपने पी टाइप बना दिया, अब आपने पी टाइप बना दिया। पी टाइप में आपने क्या किया? बीच में एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के आने से बेटा होल क्रिएट हुआ। वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? तो ये हो गया बेटे, ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक, अब एल्यूमिनियम के आने से होल क्रिएट हुआ। वेरी गुड। मुझे एक चीज बताइए बेटा, एल्यूमिनियम को छोड़ के जरा बाकी एटम्स के बारे में बताइए बेटा, रेस्ट ऑफ द एटम्स के बारे में बताइए। क्या ये सिलिकॉन एटम न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकली चार्जड? बेटा ये न्यूट्रल है। पता आपको क्यों? ये भी क्या है? न्यूट्रल। ये भी क्या है? न्यूट्रल। ये भी तो न्यूट्रल है। अब रहा सवाल बेटे इस एल्यूमिनियम का, जब एल्यूमिनियम आया तो इसने सिलिकॉन को वहां से निकाल फेंका। सिलिकॉन जब निकला वो एज ए एटम बन के निकला, उसने अपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सबको समेट के वो वहां से निकल गया। जब एल्यूमिनियम आया ये एज आयन नहीं आया, ये एज एटम आया। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, हां इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स भी तो कम है। तो ये एल्यूमिनियम जो आया ये एज एटम आया, न कि एज आयन।
तो आप देख सकते हो ये एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल है। तो अगर आप कहते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे हर एक न्यूट्रल है, हाउ कम इट्स पॉसिबल दैट द क्रिस्टल इज चार्जड? तो याद रखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी टाइप, जो आपने याद रखे बेटा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़ाया, नंबर ऑफ होल्स फॉर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होता है। अब बेटा एक और पॉइंट, कल के लेक्चर में मैंने कहा था लॉ ऑफ मास एक्शन, इफ यू रिमेंबर, which was Ni square is equal to Ne into NH। ये हमने किसके लिए निकाला था? ये हमने निकाला था इंट्रिंसिक के लिए, और हमने कहा था क्योंकि वहां पे Ne NH बराबर होता है और इनके प्रोडक्ट को हम Ni स्क्वायर कहेंगे। दिस इज इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, बोला था मैंने बेटा। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए डिराइव किया है बेटे? यह हमने डिराइव किया था फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आज एक्सट्रिंसिक है। क्या आज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के बराबर है? नहीं है। सर क्या ये रिलेशन एप्लीकेबल है? बेटा ये एप्लीकेबल है, इट इज स्टिल एप्लीकेबल, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टिल होल्ड्स गुड। सर कैसे? यहां पे तो ये बराबर नहीं है बेटा। कल मैंने एक हिंट आपको दी थी, इट इज इक्विवेलेंट टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आइए बेटा चलते हैं KW पे। KW क्या होता है? हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। जब वाटर में ना आप एसिड ऐड करते हो ना आप बेस ऐड करते हो, तब क्या होता है? हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन बराबर होती है, वो मिलता है आपको KW 10⁻⁻14। ये भी 10⁻⁻7 होता है, ये भी 10⁻⁻7 होता है, मिलकर बनाते हैं 10⁻⁻14 विच द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? फिर अगर मैं एसिड ऐड करूं, एसिड के ऐड करने से क्या होगा? H3O जो कंसंट्रेशन है तो बेटा ये बढ़ जाएगी। क्या मैं ये बोलूं, क्या KW तब आप लगा सकते हो जब आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करते हो? तो आप कहते हो सर हम ये तब भी लगा सकते हैं, और ये तब भी 10⁻⁻14 होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन ये तो बढ़ गया। आप कहते हो हां सर ये तो बढ़ गया बट ये घट गया, सच दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स स्टिल कांस्टेंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं Ni स्क्वायर इज कंपेरेबल विद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए आप क्या हो रहा है, कल Ne और NH बराबर प्रोडक्ट था Ni स्क्वायर, आज NH बहुत ज्यादा है Ne से, सो NH ज्यादा हो गया Ne कम हो गया, बट द प्रोडक्ट स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट इक्वल टू Ni स्क्वायर। सो लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड्स गुड। इट इज इन सिमिलर फैशन और यू कैन से ट्रेंड एज यू कैन सी विद द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यू गॉट इट? जब आप ऐड करते हो एसिड या बेस तो बेटा या तो हाइड्रोनियम बढ़ते हैं या तो हाइड्रोक्सिल बढ़ते हैं। जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है, जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो रिमेंबर माय डियर दैट लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो होल्ड्स गुड इन P टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अब बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेटा मैं बार बार यूज करूंगा मैकेनिज्म समझाने के लिए, देखिए डायोड आपको समझना है, न सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना है, एक्शन ऑफ डायोड है ना। इसी तरीके से आपको ट्रांजिस्टर बेटा सीखना है। अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिमाग में रह गया, समझिए आपको सब समझ में आ गया। अगर ये याद नहीं रहा, आपको कुछ भी याद नहीं आए, न रहेगा न रह सकता है। आप क्रैमिंग तो कर सकते हो, 4 दिन के बाद भूल जाओगे। लॉजिक याद रखिए, कभी नहीं भूलोगे, आपको खुद ही याद आ जाएगा। देखिए बेटा क्या है, पी टाइप क्रिस्टल को मैं बनाना चाहता हूं। हम पी टाइप क्रिस्टल को कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक सर्कल आपको दिखेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। अब मैं बताता हूं ये सर्कल और ये छोटा सर्कल क्या है। ये जो बड़ा सर्कल है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को। सर किस एटम को? डोपंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू गॉट इट? इट रिप्रेजेंट्स द डोपंट। और ये क्या है बेटे? क्योंकि डोपंट ट्राइवेलेंट है बेटा, जैसे ट्राइवेलेंट है इसकी वजह से एक होल क्रिएट होता है। सी देखिए बेटा, जैसे ही डोपंट आता है, डोपंट जैसे आया इसकी वजह से एक होल क्रिएट हुआ। तो बेटा ये वही होल है, ये वही होल है जो मैं इसके साथ चिपका के दिखा रहा हूं। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताइए बेटा, ये डोपंट एटम है, ये एटम है मतलब ये एल्यूमिनियम है और ये इसके ऊपर होल है। अच्छा आप मुझे बोलिए एज अ होल अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, यानी एक सेकंड जस्ट, अगर मैं इस कंप्लीट एटम की बात करूं, यानी ये वो एटम है, ये वो होल है जो इसकी वजह से क्रिएट हुआ, क्या ये कंप्लीटली न्यूट्रल है कि नहीं? बिल्कुल न्यूट्रल है। होल क्या है? एक्चुअली इट इज अ स्पेस। और ऊपर से अगर हम बात करें, इसका चार्ज क्या एज्यूम करना है? पॉजिटिव। अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है, ये एक स्पेस है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किसी जगह, उसकी टेंडेंसी क्या होगी? क्या उसकी टेंडेंसी नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन में जंप करने की? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करे
लेगा। अभी तक तो ये ट्राइवेलेंट एटम न्यूट्रल था, जब तक इसके पास होल है ये न्यूट्रल है, लेकिन एक बार इस होल की वजह से इसके ऊपर बड़ा मुसीबत आ गई। ये होल इसके ऊपर आने से इसके ऊपर मुसीबत आ गई कि इस होल ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हुआ। द मोमेंट इट गेनड द इलेक्ट्रॉन, अब बेटा ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव आयन में, अब ये बेटा न्यूट्रल नहीं रहा। सो बेटा याद रखेंगे कि अगर मैं आज के बाद आपसे कहूं कि पी टाइप क्रिस्टल बनाइए, पी टाइप क्रिस्टल, तो आपको यह बनाना है। सर पी टाइप क्रिस्टल जो होता है वो हम दिखाते हैं नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल। मैं आपको पूछूंगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप कहेंगे सर ये कंप्लीट एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है। मैं आपसे कहूंगा अगर ये एटम है तो नेगेटिव क्या है? बेटा याद रखिएगा ये नेगेटिव क्या है? ये नेगेटिव है टेंडेंसी इस ट्राइवेलेंट एटम की कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें एक खास बात है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, सिर्फ नेगेटिव आयन दिखाऊं, मतलब होल के बगैर दिखाऊंगा तो मतलब होल्स फुलफिल हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये नेगेटिव आयन अब बन गए। तो यहां पे होल्स ने एक्सेप्ट, बेड़ा गर्क, होल्स ने एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर दिया है। लेकिन जब मैं ये दिखाऊंगा, मतलब नेगेटिव भी और होल भी, मतलब ये नेगेटिव अभी ये दिखा रहा है ओनली द टेंडेंसी, इसके नेगेटिव आयन बनने की सिर्फ टेंडेंसी है। अभी ये आयन बना नहीं है, अभी इसके पास होल है, नेगेटिव यहां पे सिर्फ है टेंडेंसी। तो याद रखेंगे जब मैं नेगेटिव आयन विद होल बनाऊंगा, जब भी मैं कहूंगा क्रिस्टल ऑफ पी टाइप बनाइए, तो आप कहेंगे सर पी टाइप क्रिस्टल हम दिखाएंगे नेगेटिव आयन विद होल। दिमाग में रखिएगा कि जब तक आप होल साथ में दिखा रहे हैं, until then it is only the tendency, it's only, they are not अभी जो है आप ये कह सकते हो बेटा ये नेगेटिव आयंस नहीं, they are not you can say considered to be, they cannot be considered to be as negative ions this time, present this time, still because they still hold the, you can say बेटा आप holes कह सकते हो। Got it? So बेटा जब ये holes आप eliminate करोगे, when you will show only the ions, then you can say that holes have actually grabbed or collected the electrons. There is the process that's known as recombination has taken place. तो आप अभी कहेंगे सर अभी यहां पे सिर्फ ये टेंडेंसी है। दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप माय डियर। तो बेटा इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स खत्म कर दी, अब चलते हैं बेटे आगे, ध्यान से सुनिए। अब हम आते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पे, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? ध्यान सुनिए, जब आपका इंप्योरिटी एटम पेंटावैलेंट होगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन नहीं बिकॉज दैट्स अ गैस, तो बेटा उस फैमिली फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे एटम्स जब आप ऐड करोगे पेंटावैलेंट, तब जो आपका क्रिस्टल बनेगा वो बनेगा बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। यानी पहले मैं ये वाला दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये हमारे पास है, या इसको छोड़िए अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, अगर मैं ऐसे आपको दिखा दूं, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? जस्ट गेस बेटा, इज इट एक्सट्रिंसिक और इज इट इंट्रिंसिक? जरा इसको देखकर बताइए बेटा, इज दिस एक्सट्रिंसिक और इज दिस इंट्रिंसिक? सो डेफिनेटली दिस क्रिस्टल इज सिंपली इंट्रिंसिक, क्योंकि बेटा यहां पे कोई इंप्योरिटी आपको नजर नहीं आ रही है। अब मान लीजिए आपने फास्फोरस एटम इसमें ऐड अप कर दिए। द मोमेंट यू ऐड फास्फोरस एटम्स, व्हाट दे आर पेंटावैलेंट। नाउ पेंटावैलेंट मतलब उनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या जब वो आएंगे तो वो वाइड में रहेंगे? नहीं बेटा, दे विल डेफिनेटली, दे आर गोइंग टू रिप्लेस सिलिकॉन एटम्स और उनकी जगह वो वहां पे लेंगे। तो होगा क्या बेटा, अब आएगा, लेट अस सपोज ये सिलिकॉन अब रिमूव होगा। ये सिलिकॉन कैसे रिमूव होगा? ये अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो लेगा ही लेगा, साथ में जो इसके इलेक्ट्रॉन 4 थे ये उनको भी लेगा। यानी सिलिकॉन जो निकला उसने 4 होल्स यहां पे क्रिएट कर दिए, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 4 होल्स क्रिएट हुए। अब इसकी जगह आ गया फास्फोरस एटम। फास्फोरस है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा वापस से इन होल्स को भर के बॉन्ड्स एस्टैब्लिश कर देंगे, तो 4 बॉन्ड्स तो बन गए वापस। लेकिन क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, इसके पास अभी भी एक एटम है बेटा, इसके पास अभी भी एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी तो नहीं कर रहा है, ये तो फ्री है बेटा, दिस इज लूज इलेक्ट्रॉन। यू गॉट इट, यू गॉट माय पॉइंट। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी लूज है, दिस इज लूज इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए बेटा,
यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, क्या इसमें होल्स हैं? बिल्कुल इसमें होल्स है। क्यों? ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो वह इंप्यूरिटी की वजह से, लेकिन साथ में पैरेलल में वो मैकेनिज्म चलता रहता है, दैट इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। तो बेटा साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये देखिए बेटा यहां पे होल क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। सो ध्यान से देखिए बेटा, ये प्रोसेस जो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन रहे हैं ये थर्मल एजिटेशन की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये थर्मल एजिटेशन की नहीं वजह से नहीं बल्कि इंप्यूरिटी की वजह से आ रहा है। ये बॉन्डेड नहीं है इसलिए फ्री है, ये कंडक्शन कर सकता है, ये सीधे कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो मुझे बताइए बेटा, अब आपसे कोई पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या आप उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं बेटा, आपको बोला उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उसमें होल्स भी होते हैं, बट क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। होल्स कहां से आए? थर्मल एजिटेशन से। क्लियर है? यह बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर फार फार ग्रेटर देन होल्स बट स्टिल द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हुए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और ये होल्स क्या हुए बेटे? यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। अब आइए बेटा यहां पे मुझे बताइए स्टिल द क्रिस्टल क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? ये सिलिकॉन ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी। सर फास्फोरस के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई एडिशनल इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन से, मैं मानता हूं इसके पास प्रोटॉन्स भी तो ज्यादा है, तो बेटा इसके पास प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है, एज अ होल दिस इज न्यूट्रल। जब इंडिविजुअल लेवल में हर कोई न्यूट्रल, तो बेटा क्रिस्टल भी क्या होगा बेटे? द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Still the crystal is electrically neutral. तो बेटा याद रखेंगे that still the crystal is electrically neutral. Although क्या है बेटे कि इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल से ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, बट बेटा क्रिस्टल फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा इसलिए आप फास्फोरस का देख रहे हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप भूल जाते हैं फास्फोरस ने एडिशनल प्रोटॉन भी लाए होंगे। बात समझ रहे हैं बेटा? ये फास्फोरस आयन ऐड नहीं हुआ, ये फास्फोरस एटम ऐड हुआ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा? अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा बेटे। सो नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होल्ड गुड करता है या नहीं? लॉ ऑफ मास एक्शन सर क्या होल्ड करता है या नहीं? तो रिमेंबर माय डियर दैट लॉ ऑफ मास एक्शन स्टिल होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड। सर कैसे? मैं बताता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बेटे? ni² इज इक्वल टू ne इंटू nh, है कि नहीं? अभी आप देख सकते हो ne ज्यादा हो रहे हैं nh से, लेकिन बेटा याद रखेंगे जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बेस के ऐड करने से हाइड्रोक्सिल ज्यादा होते हैं, हाइड्रोनियम कम होते हैं, बट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स इन सिमिलर वे कि यहां पे Ne भले ही NH के बराबर नहीं है, इनसे बहुत ज्यादा है, बट ये ज्यादा होते हैं तो ये कम होते हैं, बट द प्रोडक्ट इज मेंटेन्ड एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड्स गुड। होगा बेटा ये? और लास्ट में जो मैं इसमें पॉइंट ऐड करूंगा वो है बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप। अगर आपको मैं आज के बाद बनाऊं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनाइए, तो क्या बनाने का मतलब है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे आप दिखाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर? ध्यान से देखिए बेटा, आप दिखाएंगे यहां पे एक सर्कल, ऊपर से बेटा एक इलेक्ट्रॉन। ये जो सर्कल है बेटा ध्यान से देखिएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टोटल में रिप्रेजेंट करा है बेटे इंप्यूरिटी एटम को, मतलब ये डोपेंट को रिप्रेजेंट करा है। यू गॉट इट? दिस इज द डोपेंट एटम, डोपेंट एटम। मैं समझाता हूं। ये तो वो हुआ बेटा फास्फोरस, ये वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है बेटा जो लूज है, जो फ्री है, जिसने बॉन्डिंग नहीं की, ये हो गया कंप्लीटली। लेकिन आपको बेटा इसके साथ एक प्लस बी दिखाना पड़ेगा, मतलब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा पॉजिटिव आयन से। सर क्या है, क्यों, कैसे? मैं समझाता हूं। यह आपके पास फास्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 बॉन्डेड हो गए, एक लूज है, लेकिन जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है तब तक ये न्यूट्रल है। मतलब जब तक ये इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 4 हो गए बॉन्डेड, एक लूज है, बट जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है तब तक ये न्यूट्रल है, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है। इस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, बट क्योंकि ये लूज है तो इसकी टेंडेंसी होगी बेटा
भागने की, क्योंकि ये लूज है। जब ये भाग जाएगा तो पीछे से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी फास्फोर्स को। फास्फोर्स किस में कन्वर्ट होगा बेटे? पॉजिटिव आयन में। फास्फोर्स बेटा कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आयन में। तो यहां पे फिर से दो इश्यूज आ गए, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आप पॉजिटिव आयन दिखाते हो साथ में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो अभी ये खाली टेंडेंसी है। सो पॉजिटिव आयन ऊपर से इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब कि फास्फोरस एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और खुद से ये बन जाएगा बेटा पॉजिटिव आयन। ये अभी सिर्फ इसकी टेंडेंसी है। और अगर आपने ऐसे दिखा दिया, लेट्स सपोज आपने सिर्फ पॉजिटिव आयन्स दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन दिखाया नहीं, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ बेड़ा गर्क इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जो इसका लूज इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, और फास्फोरस एटम नहीं, अब ये आयन है। तो बेटा अब ये सिर्फ पॉजिटिव आयन्स रह गए। तो जब तक मैं इलेक्ट्रॉन भी साथ में दिखाऊं तब तक ये पॉजिटिव सिर्फ इसकी टेंडेंसी है पॉजिटिव आयन बनने की। इज दिस क्लियर बेटा? सो दिस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप। तो बेटा यहां पे अगर मैं आपसे आप शॉर्ट में कहूं कि मुझे बताइए ये पी टाइप और एन टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो याद रखिए बेटा पी टाइप में होते हैं नेगेटिव आयन्स विद होल्स, नेगेटिव आयन्स विद होल्स। और इसका एन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? पॉजिटिव आयन्स विद इलेक्ट्रॉन्स। ये इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। पी टाइप को कैसे? नेगेटिव आयन्स विद होल्स। और इनको एन टाइप को कैसे दिखाएंगे बेटा? पॉजिटिव आयन्स विद इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप आज के लेक्चर में खाली इतना ही याद कर पाए कि एन टाइप होता है पॉजिटिव आयन्स विद इलेक्ट्रॉन्स, आपको इतना ही समझ में आया, मैं कहता हूं बेटा आने वाली जो आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स है आपको बिल्कुल मतलब जीरो लेवल की फिजिक्स नजर आ जाएगी। आपको लगेगा सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है ये 9th-10th में रखना चाहिए था इनको। इतना बेटा इसको मैं आसान बनाऊंगा, बस आपको ये दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अगर याद रहें तो। और याद रखेंगे नेगेटिव आयन के साथ जब तक होल है तो तब तक सिर्फ है बेटा इसकी टेंडेंसी नेगेटिव आयन बनने की, और यहां पे जब तक पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन भी आप दिखा रहे हो ये सिर्फ टेंडेंसी है। ठीक है, दिस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप एंड दिस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप। गॉट इट? अब बेटा इसमें एक पॉइंट जो है वो यहां पे मैं ऐड करूंगा, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जनरल में इसको कर देता हूं बेटा, ना मैंने यहां पे पी टाइप रखा ना मैंने यहां पे एन टाइप रखा, मैंने कहा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ध्यान से देखिए बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हम सेमीकंडक्टर्स को बेटा जनरली कहते हैं बाइपोलर। याद रखेंगे, व्हाट्स अ सेमीकंडक्टर? इट्स अ बाइपोलर। बाइपोलर क्या होता है बेटे? ध्यान से सुनिएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं होल्स भी होते हैं। याद रखेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं होल्स भी हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे होल्स कम होंगे, या होल्स कम होंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बट होते दोनों हैं। जब हम इनको बाहर से बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज यहां से हायर पोटेंशियल यहां से लोअर पोटेंशियल, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं होल्स भी होते हैं। होल को क्या ट्रीट करना है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, डोंट फॉरगेट। मैंने आप इसको कनेक्ट कर दिया बेटे, सेमीकंडक्टर को बाहर से मैंने सोर्स लगा दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। देखिए अब क्या होगा बेटे? बैटरी के आने से अंदर बनेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अंदर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी होल्स भी। इलेक्ट्रॉन्स भी कहां की तरफ फोर्स आएगा? अपोजिट में, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। होल को क्या ट्रीट करना है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो इस पे कहां की तरफ फोर्स आएगा? आगे की तरफ। तो बताइए होल कहां जाएगा? आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ। तो दो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं बेटा, तो आप असल में पता है ना आपको, होल्स असल में मूव नहीं करते हैं, बट जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ये पीछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पे होल्स भी मूव कर रहे हैं। इस दिस के असल में चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही, तो बेटा यहां पे लेकिन मूवमेंट दोनों की ऑब्जर्व होती है। अब हमें पता है करंट जो बनेगी इसकी वजह से भी बनेगी, चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल दोनों चार्जड पार्टिकल्स हैं, तो बेटा दो करंट्स बनेगी, एक बनेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक बनेगी होल की वजह से। जरा देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगी वो कहां की तरफ होगी? जरा वो कहां की तरफ होगी? वो होगी आगे की तरफ। इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये करंट बनेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगी वो कहां की तरफ बनेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो करंट तो बेटा अपोजिट होगी कि नहीं?
अब दूसरी बात है यहां पे, ये होल है बेटा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, करंट इसकी वजह से, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये हो गई होल करंट। कितनी करंट्स हुई? 2। जरा अब इन दो करंट्स की डायरेक्शन देखिए बेटा, वो सेम है या अपोजिट? वो सेम है बेटा। नेट करंट फिर किसके बराबर? आई इलेक्ट्रॉनिक प्लस आई होल। तो असल में इन दो चार्जड पार्टिकल का ऑल्दो चार्जेस अपोजिट हैं, चार्जेस सेम नहीं है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, बट जो करंट बनती है बेटा वो एडअप होती है, दैट्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। सो बेटा याद रखेंगे नेट करंट होती है इसमें आई ई प्लस आई एच। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद रखेंगे बेटा कंडक्टिविटी की एक इक्वेशन जो सेमीकंडक्टर्स क्रिस्टल में एप्लीकेबल है। कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, याद रखेंगे बेटा E, व्हाट्स E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे बेटा जो कंडक्टिविटी की इक्वेशन है बेटा इन सेमीकंडक्टर्स, इसको डिराइव नहीं करना है, इसको आपको याद रखना है। कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू E NH म्यू H प्लस NE म्यू E। तो बेटा याद रखेंगे व्हाट्स NH? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। व्हाट्स NE? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यू H म्यू E मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह बेटा कंडक्टिविटी इक्वेशन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फिर हम इसको ये कहते हैं, ये तो होगी जनरल इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं फॉर पी टाइप और एन टाइप स्पेशल केसेस, ये तो हर एक के लिए वैलिड है, बट स्पेशल केसेस है पी टाइप और एन टाइप के लिए, उनमें क्या करना है? अगर मैं पी टाइप में देखूं, उनमें होल्स बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो जो करंट बनेगी बाय इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम होगी। तो बेटा हम इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा खत्म कर देते हैं, तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप इज इक्वल टू E multiplied by NH mu H. This is conductivity for P type crystal. अगर मैं कहूं for N type, वहां पे क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ग्रेटर होते हैं बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, होते हैं कि नहीं? तो होल्स की वजह से जो वहां पे करंट बनेगी वो नेग्लिजिबल होगी, तो होल्स का कंट्रीब्यूशन खत्म, उनमें बनेगी कंडक्टिविटी। कितनी बनेगी बेटा? E NE mu E। यह है बेटा कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप और यह है बेटा कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप। यू गॉट इट माय डियर? तो बेटा इस तरीके से अब कंडक्टिविटी लिख देते हो बेटा फॉर, ये हो गया जनरल फॉर एनी सेमीकंडक्टर, इन जनरल यू कैन राइट दिस, बट स्पेशली अगर मैं बात करूं फॉर पी टाइप एंड एन टाइप बेटा इस तरीके से हम कंडक्टिविटी इनकी मेंशन करते हैं। तो आज जो आपने सीखा वो सीखा पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, हर एक की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को माय डियर याद करिए, क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर? पी टाइप में होते हैं बेटा नेगेटिव आयंस विद होल्स और एन टाइप में होते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा आज के लेक्चर में ये जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की, डिस्कस की, पॉइंट्स जो मैंने आज डिस्कस किए इनको याद करिए। कल के लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे डायोड। डायोड बनेगा इन्हीं से, पी टाइप से एन टाइप से, तो आप इस पे थोड़ी सी मेहनत करिए, इसको याद करिए। और कल के लेक्चर में हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं डायोड्स। वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ना पहले के 2 लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखें और समझें। थैंक्स बेटे।